तो सुपरपोजिशन थ्योरम एक बहुत पावरफुल थ्योरम है टू सिंप्लीफाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्किट्स। इसको हम और बहुत सारे सिस्टम्स में यूज करते हैं। तो अभी तक देखो हमने पढ़े हैं मेथड्स ऑफ सर्किट एनालिसिस, ये 3 मेथड्स हमने पढ़े थे। थ्योरम्स हमने 3 पढ़ लिए, थेवेनिन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दोनों ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है। नॉर्टन्स थ्योरम इज जस्ट लाइक थेवेनिन्स थ्योरम इन द सेंस दैट कि जो क्वांटिटीज हम थेवेनिन्स थ्योरम में कैलकुलेट कर रहे हैं, वीटीएच और आरटीएच, वही हम यूज कर लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम में। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है वो इस तरह का है कि करंट सोर्स इज इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस। दिस इज हाउ वी आर सिंप्लीफाइंग अ नेटवर्क। तो थ्योरम्स में ये एक थर्ड पार्ट है इसका, जो जिसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये एक जनरल काइंड ऑफ प्रिंसिपल है, और इसको जब हम सर्किट थ्योरी में अप्लाई करते हैं तो मेनली वी आर डीलिंग विद द कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, राइट। इसमें हम पावर को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर लिनियरिटी वाला रिलेशनशिप नहीं है, स्क्वायर वाला रिलेशनशिप है। तो we restrict ourselves to the calculation of voltages and currents using this theorem, and then if power is required तब उसके बाद हम फिर कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्टली हम पावर पे सुपरपोजिशन लगाते नहीं। ये थ्योरम हम उस तरह के सर्किट में लगा सकते हैं विच इज लीनियर इन नेचर। लीनियर इन नेचर का मतलब है कि जो उसके एलिमेंट्स होंगे दे आर लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट का मतलब है कि उसमें जो इफेक्ट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉज। ठीक है, दैट इज हाउ वी डिफाइन लीनियर एलिमेंट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ रेसिस्टेंस, तो इस रेसिस्टेंस में जो कॉज है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज, और इसके कारण यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज द इफेक्ट। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज एंड दिस करंट इज द इफेक्ट, राइट। तो ये वाला रेसिस्टेंस लीनियर रेसिस्टेंस कब कहलाएगा? जब इफेक्ट यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉज होगा, which means that I is equal to G times V, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, और यहां से हमें मिलता है V is equal to 1 by G times I, और इसी को हम 1 by G को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे रेसिस्टेंसेस भी होते हैं जहां पर ये रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है I is proportional to V, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो ऐसे रेसिस्टेंसेस को हम नॉन लीनियर रेसिस्टेंसेस कहते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम ऐसे सर्किट्स पे अप्लाई करेंगे विच कंसिस्ट्स ऑफ लीनियर एलिमेंट्स। द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सर्किट इज लीनियर इन नेचर, यानी जो इनपुट है और जो आउटपुट है उनका रिलेशनशिप ये है कि आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये बड़ा कॉमन सेंस से हम ये देख सकते हैं कि इट होल्ड्स ट्रू। इट सेज दैट कि जो ओवरऑल इफेक्ट है वो इंडिविजुअल कॉजेज का के कारण जो इफेक्ट्स होंगे उनका सम होगा। यानी कि अगर हमारे पास एक रिलेशनशिप है, लेट अस से y इज इक्वल टू f of x, ठीक है, एंड लेट अस से दैट दिस रिलेशनशिप इज अ लीनियर रिलेशनशिप। तो यहां पर कॉज और इफेक्ट्स क्या क्या चीजें हैं इसके हिसाब से अगर हम देखें तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे लिए कॉज है, x के कारण ये इफेक्ट आ रहा है, दिस इज द इफेक्ट y, right? So effect is a function of cause now. So सुपरपोजिशन थ्योरम देखो क्या कहता है कि अगर हमारे पास इंडिविजुअल कॉजेज हैं, यानी कि एक कॉज है कोई x1, एक कॉज है कोई x2, ठीक है। x1 जब आपने उस सिस्टम को दिया तो आपको जो आउटपुट मिला मान लेते हैं वो y1 में। आपने जब इस सिस्टम को एक इनपुट दिया x2 तो आपको आउटपुट मिल गया y2, ठीक है। तो जब आप इस सिस्टम को एक इनपुट देंगे विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो जो इफेक्ट होगा वो भी ऐड हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट सेज, राइट। तो इसको मैं एक
क्वेश्चन मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप देखोगे कि इट इज एक्सट्रीमली इजी। कुछ स्टेप्स का लेकिन हमें ध्यान रखना है। तो इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए देखो हम क्या क्या स्टेप्स देख करते हैं। सबसे क्रूशियल सब स्टेप है कि आप देखो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस कितने, जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, x1 x2 जो मैं कह रहा था वो वही इंडिपेंडेंट सोर्सेस का काउंट है एक्चुअली, उन्हीं को हम ले रहे हैं एज इनपुट। सो फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन द सर्किट। इसके अलावा नॉर्मली हमें पता ही है कि वो रेसिस्टेंस देख लो जिससे हमें करंट कैलकुलेट करना है, जो हम जिसको हम लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। दूसरा स्टेप है कि आपने जिस रेसिस्टेंस से आपको करंट पूछा गया है, आप उस करंट को आई एज्यूम कर लो, डायरेक्शन अपने चॉइस की कोई भी ले लो, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, यहां से सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को टर्न ऑफ कर दो, एक को छोड़कर। कोई भी एक सोर्स लो जिसको आप ऑन रहने दो, बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस, डिपेंडेंट को हमें नहीं छेड़ना है, डिपेंडेंट तो हमेशा ऑन ही रहेंगे, जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। एक सोर्स को ऑन रखें, बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ऑफ कर दें, डी एनर्जाइज कर दें। अब क्या हो रहा है, अब उस सर्किट को ये अकेला सोर्स जिसको हमने ऑन रखा है, ये अकेला सोर्स उसको एनर्जी दे रहा है। तो इस अकेले सोर्स के कारण, ये जो रेसिस्टेंस आपने लिया था ना, इस अकेले सोर्स के कारण इस रेसिस्टेंस का करंट देख लें कितना है। उस करंट को मान लें I1, और I1 की डायरेक्शन वही लो जो आपने शुरू में माना था कि नेट आई की डायरेक्शन। नहीं भी लोगे तो आंसर सही आएगा, बट दिस इज हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। फिर आप क्या करो, ये स्टेप बार बार रिपीट करो हर इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, यानी एक बार में एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑन है और बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ हैं, तो उस अकेले के कारण कितना करंट फ्लो हो रहा है उस रेसिस्टेंस। ऐसे सारे अकेले करंट्स को अपन देख लें, तो जो नेट करंट होगा सारे सोर्सेज के कारण, वो इनका अलजेब्राइक सम होगा, ठीक है। सो आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम। यहां पे बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्न ऑफ। अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है या आपके पास एक करंट सोर्स है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स आपके पास दो ही तरह के होंगे, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा। अब देखो हमने शुरू में पढ़ा था, वोल्टेज सोर्स जो एनर्जी दे रहा है वो कैसे दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, इट इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे उसको डी एनर्जाइज करना है, यानी कि मैं क्या करूंगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दूंगा, इस तरह से मैं ऑफ करूंगा उसको। सो व्हाट आई विल डू, आई विल रिप्लेस दिस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विद अ शॉर्ट सर्किट। इसके पीछे लॉजिक क्या है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, राइट। और ये जो सोर्स था, इसने एनर्जी कैसे दी थी सर्किट को, इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके दी थी। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करने के लिए हमने क्या किया, उस सोर्स को हटाया वहां से और उसकी जगह एक शॉर्ट सर्किट से उसको रिप्लेस कर दिया, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो, राइट। सो यू हैव टू रिप्लेस a current, a voltage source with a short circuit to de-energize it। इसी तरह से करंट सोर्स का फंक्शन क्या था, करंट सोर्स का जो फंक्शन था वो था कि जिस ब्रांच में वो कनेक्टेड है वहां पर करंट फ्लो कराना, इस तरह से वो एनर्जी दे रहा था सर्किट को। इसको डी एनर्जाइज करने के लिए क्या करोगे आप, करंट के फ्लो को रोकना है, यानी कि आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। तो जहां भी करंट सोर्स होगा उसको आप कैसे रिप्लेस कर दोगे, ओपन सर्किट से। इज इट क्लियर। वोल्टेज सोर्स, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसको टर्न ऑफ करने के लिए हम उसको हटाते हैं और उसकी जगह एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम उसे वहां से हटाते हैं और उसे एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ टू use this method. So now here, let us say you are required to calculate current in 2 ohm resistance using superposition theorem.
तो अब जो हमारा टारगेट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, राइट। सो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो अपन देख लें कि इस सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सर्किट में 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उनमें से एक करंट सोर्स है, दिस इज द करंट सोर्स, और एक वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स। ये हमने देख लिया, ये हमारा पहला स्टेप। इसका मतलब नंबर ऑफ केसेस जिनसे हम डील करेंगे यहाँ पर वो कितने होंगे, 2। जितने इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उतने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, मैं दिखाऊंगा वो किस तरह से बनता है। दूसरा, हम टारगेट रेजिस्टेंस देख लें कौन सा है, 2 ओम्स। ये हमारा टारगेट रेजिस्टेंस है जिसका करंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस करंट को आप एज्यूम कर लो आई, और कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले लो, आइदर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो यहां पर मैंने इसकी डायरेक्शन को मान लिया टॉप टू बॉटम, एंड आई एम कॉलिंग इट आई। तो ये हमारे इनिशियल इसमें तैयारी होगी। अब देखो हम क्या करेंगे। मैंने आपको बताया यहां पर 2 केसेस बनेंगे, राइट। ये वाला सर्किट है, इससे मैं अब 2 केसेस बना रहा हूं। ये केस कैसे बनते हैं, ये केस ऐसे बनते हैं कि एक बार में एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स ऑन रहे, बाकी सारे ऑफ रहे, ठीक है। एक बार में एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑन रहे, बाकी सारे ऑफ रहे। तो ये देखो, हमें ये वाला करंट कैलकुलेट करना है जिसको मैंने कहा है आई। ये ओरिजिनल सर्किट है जिसमें दोनों सोर्सेज लगे हुए, ठीक है। तो अब मैं यहां पर 2 केसेस आई एम क्रिएटिंग। ये वाला है केस 1। इस केस 1 में मैं क्या कर रहा हूं, 20 वोल्ट को ऑन रख रहा हूं, बाकी सारों को मैं ऑफ रख रहा हूं। बाकी सारे कितने हैं, बाकी सारा एक ही है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। केस 2, यहां पर मैं 8 एम्पियर को अकेले को ऑन रख रहा हूं, बाकी सारों को ऑफ रख रहा हूं। अब बाकी सारों के नाम पे कितना है, एक ही है, यानी 20 वोल्ट। ऑफ मतलब डीएक्टिवेटेड है, ठीक है। तो ये जो करंट सोर्स था 8 एम्पियर, इसको ऑफ करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, करंट सोर्स को हटाया और उसको रिप्लेस कर दिया एक ओपन सर्किट से, राइट। दूसरे वाले केस में हमने क्या करना था, 20 वोल्ट को डी एनर्जाइज करना था। तो 20 वोल्ट यहां लगा हुआ था, उसको हमने हटाया और इसको रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। पहले वाले केस में अब अकेला 20 वोल्ट ही है जो इस 2 ओम को एनर्जी सप्लाई कर रहा है। दूसरे वाले केस में अकेला 8 एम्पियर्स है जो उस 2 ओम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो इनके अकेले एप्लीकेशन से जो करंट है वो हम कैलकुलेट कर लें। तो मैंने ओरिजिनल करंट को मैंने माना था कैपिटल आई, ऊपर से नीचे। तो इस करंट को भी मैंने मान लिया है ऊपर से नीचे, और मैंने उसको नाम दे दिया I1। इसको मैंने मान लिया करंट I2, ऊपर से नीचे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सुपरपोजिशन की थ्योरम ये कहता है कि जब ये दोनों सोर्सेस साथ में एक्ट करेंगे ना, तो वो करंट कितना होगा, I, वो इन इंडिविजुअल करंट्स का सम होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बस यही 2 इंडिविजुअल करंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैं वो फटाफट कैलकुलेट करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ब्रांच करंट मेथड यूज कर रहा हूँ। तो ये I1 करंट पूरे में रहेगा, पूरे में इसलिए रहेगा क्योंकि इस जंक्शन पे ये डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ओपन सर्किटेड है, राइट। सो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस लूप में केवीएल लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग द इक्वेशन फ्रॉम दिस पॉइंट, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछना। दिस इज -2I1 -3I1 -5I1 plus 20 is 0. So from here I get I1 equals 20 by 10. I1 एक current है, so it will be in amperes, so it comes out to be 2 amperes, right? दूसरे केस में I2 कैलकुलेट करना है। ये वाला हम ब्रांच करंट मेथड यूज कर रहे हैं, ये वाला करंट हमें मालूम है, दिस इज 8 एम्पियर्स। इस जंक्शन पे आ जाओ, ये वाला करंट I2 है ना, दिस करंट इज I2। तो अब इस जंक्शन पे क्या होगा, 8 एम्पियर्स इज इनकमिंग, I2 इज आउट गोइंग, यानी जो करंट बच गया वो कितना बच गया, 8 माइनस I2। और ये बचा हुआ करंट इस जंक्शन से निकलना चाहिए, यानी कि 5 ओम में वो लेफ्ट से राइट की तरफ होना चाहिए। दिस इज 8 माइनस I2।
यहाँ पर आप वेरीफाई कर लो, एक तरफ से 8 माइनस I2 आ रहा है, दूसरी तरफ से I2 आ रहा है, दोनों ऐड हो गए, बचा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर इससे निकलना चाहिए और वो निकल रहे हैं। तो वंस अगेन यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है, वी नीड जस्ट वन इक्वेशन टू सॉल्व दिस। सो मैंने ये लूप ले लिया क्लॉकवाइज, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम राइटिंग द इक्वेशन, किसी को डाउट हो तो पूछना, या मैं गलत करूं तो बताना। दिस इज -2I2 -3I2 प्लस 5 × 8 - I2, और फिर यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं है, जहां से हम चले थे वहां पहुंच गए। पूरे लूप में सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, तो 3 पोटेंशियल डिफरेंसेस है। देयर अलजेब्रिक सम इज 0 हियर, सो दिस इज -5I2 + 40 -5I2 इज 0। सो यहां से हम देखें, दिस इज 10I2 = 40 एंड I2 कम्स आउट टू बी 4 एम्पियर। या ऐसा भी हो सकता था, सर्किट ऐसा भी हो सकता था कि ये करंट नेगेटिव आता, अगर ये नेगेटिव आता तो हम उसी साइन के साथ ही यहां पर ले लेते डायरेक्टली। ठीक है, तो दिस करंट I शुड बी इक्वल टू 2 + 4 एम्पियर्स विच इज 6 एम्पियर्स। सर केस 2 में शॉर्ट सर्किट करंट नहीं होगा जैसे थेवेनिन्स में था? हाँ, ये वाला करंट शॉर्ट सर्किट ही है, बट उसका नाम इस बार 8 - I2 है। नहीं डोंट सर, 8 डोंट I2 तो उस जंक्शन से निकल रही है ना, अपनी शॉर्ट सर्किट करंट की अपोजिशन नहीं होगी इसमें? फिर से बोलो। शॉर्ट सर्किट करंट जैसे थेवेनिन्स में था उसका हाँ हमने हाँ, अलग लिया था ISC, तो इसमें वैसे ISC नहीं होगा? इसको हम ISC नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे, कोई बताएगा क्या? कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट ISC? ये वाला टर्मिनल्स कौन से थे बताओ? थेवेनिन्स थ्योरम में ये वाले टर्मिनल्स कौन से होते थे? लोड टर्मिनल्स होते थे। लोड यहाँ पे ये वाले टर्मिनल्स कौन से हैं? वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोड को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, लोड तो अपनी जगह पर है ही है। ठीक है, दैट इज वाई वी आर नॉट कॉलिंग इट अ शॉर्ट सर्किट करंट। ये तो हम डी एनर्जाइज कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स को, और उसको डी एनर्जाइज करने के लिए हमने क्या किया है, उसकी जगह पर एक शॉर्ट सर्किट लगाया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये 6 एम्पियर आएगा। हम इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ये ओरिजिनल सर्किट था हमारा, और ये वाला करंट हमारा आया है 6 एम्पियर्स यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं किसी दूसरे मेथड से। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ नोडल एनालिसिस। मैंने इसको 0 वोल्ट मान लिया, अगर इसको 0 वोल्ट मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, +20 वोल्ट हो जाएगा, और बाकी कुछ पता नहीं है। तो लेट अस एज्यूम दिस पोटेंशियल टू बी V, और मैं वहां पर इक्वेशन लिख रहा हूँ, दिस इज -8 + V - 0/5, चेक करना अगर कुछ गलत हो तो, प्लस V - 20/5 एंड दिस इक्वल्स 0। So this is -40 + 2V - 20 is 0, and V comes out to be 30 volts। ये वाला पोटेंशियल, मुझे ये वाला करंट चाहिए। तो जो करंट हम चाहते हैं कैपिटल I, दैट इज V - 0/5, सो दैट इज 30/5 एम्पियर्स, यानी कि 6 एम्पियर्स। किसी और मेथड से भी आप करके देखना, इट विल कम आउट टू बी 6 एम्पियर्स। सो दिस इज हाउ वी डू वी सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी है, एग्जाम में ऑल्दो इतने सारे सोर्सेज से आता नहीं, बट ये जस्ट मैं सेक ऑफ क्लैरिटी के लिए ये वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर लेट अस से यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट इन दिस 3 ohm रेसिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो ये हमारा टारगेट रेसिस्टेंस है, इस करंट को मैंने मान लिया कैपिटल I। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल सी द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस। कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज है यहाँ पर? How many independent sources are there in this circuit? 3. There are 3 independent sources, right? उन 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं? एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, एक 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स, राइट? सो नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। गुड। तो अब वो 3 केसेस इस तरह के दिखेंगे। देखो मैं वो यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है?
ये है केस 1। केस 1 में क्या हुआ, 12 वोल्ट जो है वो एक्टिव है यानी ऑन है। बाकी दो कौन से थे, एक 24 वोल्ट था और दूसरा 3 एम्पियर था। 24 वोल्ट और 3 एम्पियर, ये दोनों क्या है, डीएक्टिवेटेड है। तो 12 वोल्ट को मैंने एज इट इज बना दिया। 24 वोल्ट को मैं कैसे डीएक्टिवेट करूंगा, यहां पर था 24 वोल्ट, मैंने उसको हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, शॉर्ट सर्किट। इस तरह से मैंने डीएक्टिवेट किया 24 वोल्ट। ठीक है। 3 एम्पियर को मैंने कैसे डीएक्टिवेट किया, उसको उसकी जगह से हटा दिया और वैसे ही रहने दिया, ओपन सर्किट रहने दिया, तो ये डीएक्टिवेट हो गया। राइट। फिर आया दूसरा केस। दूसरे केस में मैंने क्या किया, दूसरे केस में मैंने 24 वोल्ट को एक्टिव रखा। यहां पर 24 वोल्ट एक्टिव है, बचे हुए कौन से हैं, 12 वोल्ट और 3 एम्पियर, ये क्या है, डीएक्टिवेटेड है। तो 24 अपनी जगह पर है, 12 वोल्ट यहां पर था, तो मैंने क्या किया, 12 वोल्ट को हटाया और उसको रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से। 3 एम्पियर यहां पर था, करंट सोर्स है, उसको मैंने डीएक्टिवेट करने के लिए क्या किया, उसको हटा दिया और ओपन सर्किट रहने दिया। ठीक है। फिर थर्ड केस में मैंने क्या किया, जो एक सोर्स और जो है हमारा, उसको मैंने डीएक्टिवेट किया और उसको मैंने एक्टिव रखा, बाकी सबको डीएक्टिवेट किया। सो दिस इज द केस 3। यहाँ पर जो 3 एम्पियर है उसको मैंने एक्टिव रखा, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट इन दोनों को मैंने क्या करा, डीएक्टिवेट कर दिया। तो 24 वोल्ट यहाँ लगा हुआ था, मैंने उसको हटाया, उसको रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट। 12 वोल्ट यहाँ लगा हुआ था, उसको मैंने हटाया, उसको रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि वोल्टेज सोर्स। तो अब सर ये 3 केसेस इस तरह से बन गए। तो हमें क्या करना है केसेस बनाने के लिए, एक बार में एक इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिव रहेगा, बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्स डीएक्टिवेटेड रहेंगे। डीएक्टिवेट हम कैसे करते हैं, वोल्टेज सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए उसको रिप्लेस करो शॉर्ट सर्किट से। करंट सोर्स है तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए उसको रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट से। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर अगर डिपेंडेंट सोर्स भी हो इस सर्किट के अंदर तब, तो वो अपनी जगह पर हमेशा वैसे ही रहेगा, उसको कोई डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। मैं वैसा भी एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा। ओके ठीक है। तो ये मैंने 3 केसेस बना लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, तीनों केसेस में एक ही सोर्स एक्टिव है, तो जो लोड रेसिस्टेंस था उसका करंट अब कैलकुलेट करूंगा। पहले वाले केस में लोड रेसिस्टेंस के करंट को मैंने ऊपर से नीचे लिया, इसको मैंने कहा I1। दूसरे केस में भी ऊपर से नीचे लिया, इसको मैंने कहा I2। तीसरे केस में भी ऊपर से नीचे लिया, मैंने इसको कहा I3। अब हर केस में आप I1, I2 और I3 को कैलकुलेट करिए, कोई सा भी मेथड यूज करके। नोडल एनालिसिस लगा लो, ब्रांच करंट लगा लो, मैश करंट लगा लो, कोई सा भी कैलकुलेट कर लो किसी मेथड से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि आपने जो इंडिविजुअल करंट्स कैलकुलेट करे थे ना, ये वाला I जो होगा वो उनका अलजेब्रिक सम होगा। यानी जब तीनों सोर्स साथ में एक्ट करेंगे तो जो नेट करंट होगा वो इनके इंडिविजुअल करंट के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। इज इट क्लियर? तो जो सारे करंट अज्यूम करने हैं वो एक ही डायरेक्शन में करने हैं या फिर अलग अलग भी ले सकते हैं? अगर आप एक ही डायरेक्शन में लोगे तो देखो, अगर आपने एक ही डायरेक्शन में लिया तो आप डायरेक्टली इनको I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दो। अब इनकी जो भी वैल्यूज हो, पॉजिटिव वैल्यू की तो पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे, नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव। मान लो कोई स्टूडेंट इसको ऐसा नहीं लेता है, वो इसको लेता है ऊपर की तरफ। मान लो उसने ले लिया I4। ओरिजिनल वाला आपने कैसे लिया था, जब तीनों सोर्सेस थे आपने अज्यूम किया था कि वो ऊपर से नीचे। अब ये आपने ले लिया नीचे से ऊपर, अपोजिट ले लिया है। तो उस केस में अब ये वाला स्टूडेंट क्या करेगा, जब ये लिखेगा तो वो लिखेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I4। फिर चाहे I4 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उस पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लेंगे फिर। ठीक है। तो गलतियां अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि हमेशा सेम डायरेक्शन में लो उस लोड रेजिस्टेंस के करंट्स, इंडिविजुअल सोर्सेस के कारण जो आप करंट ले रहे हो हमेशा सेम डायरेक्शन में लो, तो उसमें इतना दिमाग फिर नहीं लगाना पड़े। इज इट ऑल राइट?
यस सर। ठीक है, तो ये मैं इसको डिटेल में भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. आई विल टेक अप अ क्वेश्चन विच हैज अ डिपेंडेंट सोर्स हियर. ओके, so here we are required to calculate the current in 5 ohm resistance, which is being called here as I naught. ये I naught जो है ये इन्होंने यहीं पर बता दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने यहीं पर बता दिया है, क्योंकि ये वाला जो सोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो I naught पर डिपेंड कर रही है. ठीक है, ये कैसा सोर्स है? ये है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट. सो I naught यहाँ पर बताना जरूरी है, क्वेश्चन में ही बताना जरूरी है. अगर I naught नहीं दिया गया तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. इसको सॉल्व करना बहुत आसान है. हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा करंट हमें कैलकुलेट करना है. ये वाला करना है, ये हमारे लिए लोड रेजिस्टेंस. उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेस. कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं यहाँ पर? 2. देयर आर ओनली 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज, यानी 2 केस बनेंगे. तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, 4 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, 20 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है. ठीक है, तो एक बार हम इसको एक्टिव रखेंगे, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, और दूसरी बार क्या करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करके इसको एक्टिव रखेंगे, राइट. 4 एम्प्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन सर्किट, 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट सर्किट. तो वो केसेस हम यहाँ पर बनाते हैं. ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, करंट डाउनवर्ड से I naught. ये है 2 केसेस. ठीक है, सो दीज आर द 2 केसेस. दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. यहाँ पर ध्यान दो, जो डिपेंडेंट सोर्स है वो एज इट इज रहेगा अपनी जगह पर, उसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. तो पहले केस में हमने क्या किया, 20 वोल्ट को एक्टिव रखा, बाकी सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर. तो सारों के नाम पर क्या है, सिर्फ एक 4 एम्पियर है. सो नाउ दिस इज डीएक्टिवेटेड. इसको डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर. केस 2 में क्या किया मैंने, 4 एम्पियर को एक्टिव रखा, बाकी सारों को डीएक्टिवेट कर दिया. बाकी सारों के नाम पे सिर्फ एक 20 वोल्ट है. सो दिस इज डीएक्टिवेटेड. 20 वोल्ट यहां पर लगा हुआ था, डीएक्टिवेट करने के लिए मैंने क्या किया, उसको हटाकर उसकी जगह शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर. ओके, फर्स्ट वाले केस में इस करंट को मैंने कहा I naught 1, ऊपर से नीचे की तरफ. दूसरे वाले केस में मैंने इसको कहा I naught 2, ऊपर से नीचे. तो जब दोनों साथ में एक्ट करेंगे तो जो I naught होगा वो क्या होगा, I naught 1 प्लस I naught 2, राइट. अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है, दिस वोल्टेज वाज 5 I naught, लेकिन I naught अब क्या हो चुका, I naught 1 हो गया. तो ये भी क्या होगा, I naught 1 होगा. ये 5 I naught था, लेकिन I naught अब क्या हो चुका है, I naught 2 हो चुका है. सो दिस शुड बी I naught 2. ठीक है, बस इन दोनों सर्किट्स को हम सॉल्व करेंगे हमारे पसंद का कोई भी मेथड लगाकर, एंड वी विल कैलकुलेट I naught 1 एंड I naught 2, और उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू I naught, राइट. तो मैं उन दोनों को अब सॉल्व करके यहाँ पर दिखा रहा हूं. तो ये मेरा पहला वाला केस. यहाँ पर हमने इस करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया था ओपन सर्किट से. इस वाले करंट को हमने कहा था I naught 1, तो ये भी I naught 1 हो गया. यहाँ पर हमारा टारगेट है I naught 1 कैलकुलेट करना, तो हम अपने मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं कोई भी अपने पसंद के. तो I naught 1, यहाँ भी I naught 1 आएगा, इस जंक्शन पे आएगा. कुछ पार्ट इसका राइट की तरफ जाएगा, कुछ लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेकिन जो पार्ट लेफ्ट की तरफ जाएगा उसमें आप देखो आगे फ्लो होने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट है. तो ये करंट 0 होगा. तो सारा का सारा करंट I naught 1 इधर आ जाएगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ तक जो करंट आ रहा है वो I naught 1 आ रहा है इस जंक्शन तक. ठीक है, अब इस जंक्शन में करंट फिर डिवाइड होगा, लेकिन अब मुझे पता नहीं है दोनों ब्रांचेस का करंट, यानी कि मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो मैंने इस वाले करंट को मान लिया x. सो ये करंट हो गया x, बचा हुआ करंट यहाँ चला गया. दिस करंट इज I naught 1 माइनस x. ये यहाँ तक आएगा, इस जंक्शन पे आएगा, डिवाइड होगा, कुछ पार्ट यहाँ लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, कुछ नीचे की तरफ जाएगा. लेकिन जो पार्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो देखो यहाँ रास्ता नहीं आगे फ्लो होने के लिए, यानी कोई करंट नहीं जाएगा, 0 एम्पियर्स होगा, यानी सारा का सारा करंट नीचे की तरफ आएगा. दिस इज I naught 1 माइनस x.
यहां तक आएगा। इस जंक्शन पे 3 ब्रांचेस हैं, तीनों की करंट मालूम है, इसलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। ऊपर से जो करंट आ रहा है वो है आई नॉट माइनस एक्स, और लेफ्ट साइड से जो आ रहा है वो है एक्स, तो वो दोनों ऐड हो गए। जब वो ऐड हो गए तो टोटल करंट बच गया आई नॉट 1, वो करंट बाहर की तरफ आना चाहिए और वो आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स किया है वो मैंने सही किया। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स है हमारे पास, आई नॉट 1 और x। दो इक्वेशंस बना लेते हैं, उसके लिए दो लूप्स ले लिए मैंने, L1 और L2। ठीक है, दो इक्वेशंस लिख लेते हैं। आई एम राइटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट फॉर L1, आई एम राइटिंग द इक्वेशन। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछना। ऊपर से नीचे आया मैं, कोई एलिमेंट नहीं है, राइट से लेफ्ट गया मैं, तो एक वोल्टेज सोर्स है, राइज इन पोटेंशियल है इसलिए माइनस साइन, और वोल्टेज की वैल्यू है 5 आई नॉट 1। फिर एक रेसिस्टेंस है दैट इज प्लस 1 इंटू एक्स। फिर एक और रेसिस्टेंस है, अपोजिट आ रहा है मेरे से करंट इसलिए माइनस साइन, 3 इंटू आई नॉट 1 माइनस एक्स। फिर एक और रेसिस्टेंस है, करंट मेरे से अपोजिट आ रहा है, सो दिस इज माइनस 2 इंटू आई नॉट 1 माइनस एक्स। जहां से मैं चला था वहां वापस पहुंच गया हूं, सो दिस इज इक्वल टू 0। चेक करते रहना कि कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां पर देखो, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 2, so this is minus 10 I naught 1. This is x, this is 3x, and this is 2x. So 5 plus 1, this is 6x, and this is equal to 0. Check करना, कुछ गलत हो तो बताना. So from here I get x is equal to 10 by 6 I naught 1. So x is 5 by 3 I naught 1. इस तरह से मैं लूप 2 के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये जो मैंने क्रॉस बनाया है। फॉल राइज इन पोटेंशियल है, वैल्यू इज पोटेंशियल डिफरेंस, वैल्यू इज 20 वोल्ट्स, सो दिस इज माइनस 20। फिर राइज इन पोटेंशियल है, करंट अपोजिट आ रहा है, सो माइनस साइन, दिस इज 5 इंटू आई नॉट 1। फिर करंट अपोजिट आ रहा है, माइनस 1 इंटू एक्स। फिर फॉल इन पोटेंशियल है, प्लस साइन, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 5 आई नॉट 1 इज इक्वल्स 0। सो इसको हम सॉल्व कर लें, यहां से हमें मिल रहा है x is equal to this 5 I naught 1 gets cancelled, x comes out to be minus 20, x is a current, so it is minus 20 amperes. Is it correct? -4 I naught नहीं लिखा शायद आपने। हाँ, मैंने एक लूप पूरा नहीं किया है। So this is 5 I naught potential difference, फिर एक आया minus 4 I naught, thank you, 4 I naught 1, this equals 0. So from here I get x equals minus 4 I naught 1 minus 20. Is it correct now? तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें मिलेगा 5 I naught 1 is equal to minus 12 I naught 1 minus 60. So from here you get 17 I naught 1 equals minus 60. I naught 1 जो करंट है that comes out to be minus 60 by 17 amperes. तो ये करंट अकेला 20 वोल्ट के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है 5 ओम्स में, दैट इज इक्वल टू माइनस 60 बाय 17 एम्पियर्स। नेगेटिव आ रहा है यानी कि करंट नीचे से ऊपर है, बट हमें यहाँ पर बॉदर करने की जरूरत नहीं है। केस 2, केस 2 में हमें क्या करना है, पिछले केस में हमने 20 वोल्ट को एक्टिव रखा था, इस बार हम 4 एम्पियर को एक्टिव रख रहे हैं। 20 वोल्ट को हमने डीएक्टिवेट करना है, तो मैंने इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। इस करंट को कहा मैंने I02, I02, राइट, सो दिस इज आल्सो I02। ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। वंस अगेन मैं ब्रांच करंट मेथड यूज करता हूं, सो दिस इज 4 एम्पियर्स। अब आप समझ गए ये मेथड लंबा क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि हम दोनों केसेस के लिए या जितने भी नंबर ऑफ केसेस होंगे सबके लिए हम बार बार हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस करंट इज I02, सो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द करंट्स। तो नीचे वाला जो जंक्शन है उसमें देखो I02 ऊपर से आ रहा है, 4 एम्पियर्स चला गया है, यानी कि ये वाला करंट जो होना चाहिए दिस शुड बी I02 minus 4,
यहाँ आएगा इस जंक्शन तक, राइट। और उसके बाद फिर हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर ये मैंने करंट एज्यूम कर लिया x, ये वाला जो वेरिएबल x है वो पिछले वाले वेरिएबल से अलग है, राइट। सो दिस करंट विल बी x, सॉरी, I02 माइनस 4 माइनस x, ठीक है। फिर ये x यहाँ पर आया, ये x यहाँ पर आया, लेफ्ट साइड से 4 एम्पियर आ रहा है, राइट साइड से x आ रहा है, एड अप होंगे दोनों, 4 प्लस x हो जाएगा और वो नीचे की तरफ आएगा, दिस इज 4 प्लस x। सो टिल हियर द करंट इज 4 प्लस x। यहाँ पर वेरीफाई कर लें, ऊपर से आ रहा है 4 प्लस x, राइट साइड से आ रहा है I02 माइनस 4 माइनस x, एड अप होंगे तो I02 बचेगा और वो यहाँ से निकलना चाहिए और वो निकल रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स जो है वो सही है। ओके, सो नाउ वी हैव गॉट टू वेरिएबल्स हियर, I02 and x. So we have to write two equations. Let us call this loop L1. Let us call this loop as L2. So for L1, मैं इस क्रॉस से इक्वेशन लिख रहा हूं, कहीं गलती होगी तो बताना। दिस इज माइनस 5I02 प्लस 1 इंटू I02 माइनस 4 माइनस x माइनस 3 इंटू 4 प्लस x minus 2 into x, and this equals 0. I hope the equation is correct. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So this is minus 4I02 minus 4, this is minus 12 minus x minus 3x minus 2x. So this is 3 plus 2 5 and this is 6. So this is minus 6x. This is equal to 0. 2 से डिवाइड कर ले रहा हूं मैं, तो दिस इज 2, ये था 16, ये हो गया 8 and this is 3x. So from here I get 3x is equal to minus 8 minus 2I02, first equation. Similarly for loop L2, I'll write the equation. I'll start from this cross, check करना equation. This is minus 5I02, current opposite आ रहा है इसलिए minus 1 into I02 minus 4 minus x, fall in potential है इसलिए प्लस साइन, 5I02, करंट अपोजिट आ रहा है इसलिए माइनस साइन, 4 into I0 minus 4 and this is equal to 0. तो यहां से हमें मिलेगा minus 6 plus 5 यानी कि 1 minus 1 and this is minus 5. So this is minus 5 I02, चेक करते रहना. This is plus 4 plus 16 यानी कि plus 20 और x के लिए होगा ये plus x and that's it. So this is plus x, this is equal to 0. So from here I get x as 5I02 minus 20. So 1 और 2 से हम देखें 3x है, so equation number 2 से 3x हो जाएगा 15I02 minus 100, sorry minus 60, and that is equal to minus 8 minus 2I02, ये हो जाएगा 17I02 and that equals how much? 52. Is it all right? Yes, sir. So I02 आ गया 52 by 17 amperes. I01 आया था minus 60 by 17 amperes. तो जो ये वाला जो करंट है I0, this will be equal to I01 plus I02. तो ये आया था minus 60 by 17 amperes और ये आया था 52 by 17 amperes. तो जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा minus 8 by 17 amperes. तो किसी दूसरे मेथड से आप इसको करके देख लो, you will get the same answer. ओके, सो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो. यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट था ये 3 सोर्सेज वाला क्वेश्चन, जहां से क्लैरिटी आती है कि एक बार में एक को एक्टिव रखना है, बाकी को डीएक्टिवेट करना है. दूसरी क्लैरिटी हमें इस क्वेश्चन से आती है कि अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के हिसाब से चलते जाना है. डिपेंडेंट सोर्स अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा. So if you have any doubts, you can ask. Otherwise, we'll close this meeting.
सर सॉल्यूशंस कब तक मिल जाएंगे?